जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका लूपिंग स्टेटमेंट्स, और उस लूपिंग स्टेटमेंट्स में आपको कल के वीडियोस में मैंने आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था और लूप के थ्री टाइप मैंने बताए थे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, जिसमें से मैंने फर्स्ट लूप को स्टार्ट किया था व्हाइल लूप को, जिसमें मैंने कल आपको डेफिनेशन, सिंटैक्स और मैंने एक प्रोग्राम बताया था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। और एक मैंने प्रोग्राम आपको दिया था होमवर्क के तौर पे या क्लास वर्क के तौर पे, जिसका नाम था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 होल नंबर। लेकिन रिस्पॉन्स में अगर देखा जाए तो केवल अब तक 43 स्टूडेंट्स ने हमें रिप्लाई किया है 10th G1, 10th G2 और G3 के दोनों सेक्शन के मिलाकर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा G3 की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 10th G2 के बच्चे केवल 30 रिप्लाईज किए हैं, यानी 43 में 13 G2 के बच्चे हैं और 30 स्टूडेंट जो है G3 के स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसका संख्या बढ़ाएं, मे भी हो सकता है कि आप स्टडी करने में वीक हो रहे हो या टाइमली वीडियो नहीं देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिस समय क्लास स्टार्ट होता है उसमें सो के उठ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहिए। ठीक है, आज हम लोग वही जो मैंने लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको क्लास वर्क के लिए दिया था P2 वाला, वही प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिर उसका मैं दूसरा भी प्रोग्राम बताऊंगा, फिर चौथा प्रोग्राम आपको क्लास वर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं P2 में हमने प्रोग्राम दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू print first 10 whole number using while loop। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्यूशन देना है। तो मैं बता दूं, क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट 10 होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी होल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यानी 0 1 2 3 कहां तक? फर्स्ट 10 बोला है, यानी 10 नंबर गिन लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स फर्स्ट 10 होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर होल नंबर दिया हुआ है यूजिंग व्हाइल लूप, तो होल नंबर का मतलब हो गया 0 to 9। ठीक, इसका आप प्रोग्राम का जब भी सॉल्यूशन करना शुरू करो तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले समझो कि है क्या क्वेश्चन में। If understand the questions, given question, then your solution will be done। अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपका आंसर डन हो सकता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम में करना क्या है, लॉजिक क्या लगाना है, डिक्लेरेशन क्या करना है, इनिशियलाइजेशन क्या करना है, कंडीशन क्या लगाएंगे, काउंटर क्या चलाएंगे, ठीक, स्टेटमेंट्स को कौन सा प्रिंट कराएंगे, ये आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा। ये आइडिया तभी आपको लगेगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया उसको उससे समझो। अब मैं इसका प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम का हेडर फाइल stdio.h, दूसरी हेडर फाइल conio.h, फिर मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब देखो एंड, यहाँ पर डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ही अकॉर्डिंग और क्वेश्चन डिक्लेयर होगा। डिक्लेरेशन क्या है? 0। तो 0 पहला जो भी नंबर होगा 0 से, यानी होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक के 10 होल नंबर होंगे। तो पहला जो नंबर है 0, उसको हम इसके साथ इनिशियलाइज कर देंगे, यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल का जो भी नाम होगा उसके साथ डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने एक वेरिएबल मान लिया i इक्वल टू 0, जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने i इक्वल टू 1 माना था। क्यों? क्योंकि उसने प्रोग्राम में कहा था फर्स्ट 10 होल नंबर को प्रिंट करिए, तो वो 1 से लेकर 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए हमने i को 1 माना था। यहाँ हमने क्या मान लिया? 0 है तो 0 मानेंगे। ठीक है, इसके बाद cr
अब यहाँ पे डायरेक्ट वाइल लूप चलाएंगे। वाइल में कंडीशन देखिए क्या है, 9 तक चलना है, तो I लेस देन इक्वल टू 9। ठीक, अब जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ियां ये की थी कि I के जगह पे डायरेक्ट 0 रख दिया है। जैसे मैंने अभी देखा है, आज कुछ बच्चों ने भेजा था मेरे पास, तो 1 लेस देन 10 किया है किसी ने, तो किसी ने 0 लेस देन 10 किया था। तो वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं ना कि कांस्टेंट लिखते हैं। देखो इसमें ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी नहीं लिखा जाता है। ऑलवेज राइट द वेरिएबल्स नेम। तो वेरिएबल हमने आई बनाया है, तो आई, इसके आगे सेमीकोलन आप नहीं लगाओगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर प्रिंट करेंगे प्रिंटर %d और यहाँ पे /t लगाएंगे। /t का मतलब होता है कि गिवन स्पेस, दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस दे देगा, पर्टिकुलर टैब का स्पेस दे देगा, जिससे आपको आउटपुट देखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है ना। देन डबल नोटेड कामा, कामा, देन आई को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे आप आई की जगह पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक, यहाँ पर फिर इसके बाद अब देखते हैं कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, हर केस में 0 में 1 जुड़ रहा है तो 1 हो रहा है, 1 में 1 जुड़ रहा है तो 2 हो रहा है, 2 में 1 जुड़ रहा है तो 3, यानी ऑलवेज एवरी टाइम 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है i प्लस प्लस। ठीक, इसको बंद कर देंगे, गेट ch यहाँ पे बना देंगे। अब जब इसको आउटपुट पे देखोगे, जब इसका आउटपुट, तो पहले फिलहाल एक बार प्रोग्राम आप देख ले अच्छे से राइट करने के लिए, क्योंकि कुछ ही बच्चों ने जो दिया था, जिन्होंने करके दिया था उनका तो सही है, और कुछ लोगों का मिस्टेक था, तो मैंने कह के सही करवाया है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। हेडर फाइल हमने रेडी कर लिया दोनों, और stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल conio.h मेन बनाया। फिर अब इसमें डिक्लेरेशन करेंगे इंट, इंटीजर जो डिक्लेरेशन करेंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे वो वेरिएबल क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, यानी जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर का होगा। अब यहाँ पे इस वेरिएबल्स में हम वो वैल्यू रखेंगे जब देखेंगे कि प्रोग्राम पूछा क्या है। प्रोग्राम ने बोला कि 10 होल नंबर, इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक के नंबर। तो जो जहां से जो नंबर स्टार्ट होगा वही नंबर इस वेरिएबल में इनिशियलाइज करना है, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे कंडीशन को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है। तो आप इसको समझ लीजिए कि जब किसी वेरिएबल में जब पहली बार वैल्यू डाली जाती है तो ऐसे वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक, क्लियर। स्क्रीन का फंक्शन चला देंगे, व्हाइल लूप, व्हाइल स्टार्ट करेंगे और कंडीशन में i लेस देन इक्वल टू 10 देंगे। जैसे कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर 0 लेस देन 9 किया था, तो वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि 0 आपका कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट केवल सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, इसलिए वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, वेरिएबल नेम होगा। तो वेरिएबल नेम हमने ऊपर से ले लिया। अब कंडीशन क्या है कि हमको उसको प्रिंट करना, तो देखो चलता कैसे है। अब यहाँ पर पहले इस तरह का देख लो, फिर मैं इसी को एक तरह का और बता रहा हूँ, वो भी आप समझ लोगे अच्छे से। देखो यहाँ पे अगर i इक्वल टू 0 है, ठीक, तो कंपाइलर सबसे पहले इसको चेक कर ले i इक्वल टू 0। फिर कंपाइलर आया, इनके पास देखा तो क्लियर स्क्रीन, यानी अगर बैकएंड में कुछ लिखा है, रन जहां आप कराते हो, अगर वहां पे कुछ लिखा तो उसको इरेज कर देता है। फिर इसके बाद कंपाइलर नीचे आता है, अब देखेगा ऊपर का मान 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 9। अब बताओ ये कंडीशन सही है कि नहीं है। 0 9 से छोटा है ना, कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर कंपाइलर इसके नीचे आएगा। ठीक, नीचे आएगा तो %d/t का मतलब होता है कि एक स्पेस दे देना। ठीक है ना। तो वह एक स्पेस को क्या करेगा, होल्ड आउट करा लेगा। उसके बाद जैसे ही वो प्रिंट देगा, उसके बाद से 1 को प्रिंट करा लेगा, यानी i को प्रिंट करा। तो इसका आउटपुट जब देखेंगे, आउटपुट, ठीक, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर i++ इसके नीचे आएगा,
तो i का मान 1 बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा इसका मतलब है कि i प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कंडीशन। और जब 2 होगा तो फिर अगेन ये कंपाइलर यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा। इससे देखो यही टर्मिनेशन बार बार होती रहेगी तब तक जब तक ये कंडीशन सही होगा। ठीक, जब तक ये कंडीशन चलता रहेगा। फिर देखो i का मान 2 हो चुका है, 2 9 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, फिर नीचे आएगा 2 को प्रिंट करेगा, एक स्पेस देगा क्योंकि हमने परसेंट स्लैश टी लगाया है, फिर स्पेस देकर यहाँ पे 2 लिख देगा, फिर आगे नीचे आएगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा 3 लेस देन 9, कंडीशन इज ट्रू, अगेन स्पेस 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 0 भी था तो मैं फिर 0 लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपका आउटपुट हो गया किसका, उसका जिसका हमने 10 होल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं जो आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, अगर इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस ला दें, अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर का अगर प्रोग्राम करना है तो हम प्रोग्राम नहीं मिटाएंगे, प्रोग्राम जैसा है वैसे ही रहने देंगे, हम प्रोग्राम में केवल चेंजेस लाएंगे। ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम नंबर 3 जो आज की क्लास के लिए है। अभी तक मैंने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क को एक्सप्लेन किया था। अब है राइट फर्स्ट 10 इवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो अब जरा तो सोचो कि पहला फर्स्ट 10 इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इवन नंबर क्या होता है कि विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला इवन नंबर 2 होता है, दूसरा इवन नंबर 4 होता है, इस तरह से आप कंटिन्यूअसली काउंट करो तो 2 4 8, ठीक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी 10 तक। 10 हमने काउंट किया तो पता चला कि हमें 2 से लेकर 20 तक, तो यानी कंडीशन हमारे पास क्या मिल गया 2 to 20, यानी अगर ये लूपिंग का काम कर ले तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा क्या, फर्स्ट 10 इवन नंबर प्रिंट करेगा। तो देखो अब यहाँ पे i का मान जो 0 है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक, प्रोग्राम को हम चेंज कर रहे हैं, इसी तरह से आप प्रोग्राम को चेंज करके नेक्स्ट प्रोग्राम आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर i लेस देन इक्वल, यहाँ पे 9 के जगह पे 20 कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो लास्ट इनिशियलाइजेशन कंडीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। नीचे आएंगे परसेंटेज सब कुछ यही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे i प्लस प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि i प्लस प्लस होता है केवल एक वैल्यू को इंक्रीज करता है, जबकि यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, 2 का इंक्रीजिंग करना है। तो 2 के इंक्रीजिंग के लिए लिखते हैं i प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, तो i प्लस इक्वल टू t भी लिख सकते हैं या i इक्वल टू i प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लागू करिएगा। व्हाइल लूप ज्यादातर सीसी पे रन करेगा, जो कि आप डिकोडर ऐप पे प्रोग्रामिंग करते हो तो डिकोडर ऐप पर भी कुछ ऐसा ही सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके बाद आप इस पर भी एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है इस पर भी रन करे, क्योंकि डिकोडर ने अपने आप को अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू द टर्बो सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे गेट से। अब इसका आउटपुट देखो, i का मान 2 लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू, compiler jump in the next line, now the print of 2, I is equal to I equal to 2, here output is 2, then compiler jump into the next line like that, I is plus equal to 2, तो 2 plus 2 4 हो जाएगा, next step backward back jump,
यानी प्रीवियस में जंप करेगा, पिछली लाइन में जंप करेगा कंपाइलर और देखेगा कि 4 लेस देन 20 कंडीशन इज ट्रू, एक स्पेस देगा और फिर स्पेस देने के बाद आई का मान 4 हो गया होगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो कंडीशन 6 20 से छोटा है तो फिर 6 8 10 12 14 16 18 20। जैसे ये 20 हो जाएगा फिर यहाँ पे कंडीशन 20 प्लस 2 22 होगा, ऊपर जाएगा 22 ना ही 20 से छोटा है ना बराबर है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ना लेस देन हो रहा है ना इक्वल हो रहा है, तो ये कंडीशन गलत हो गया और जैसे ही कंडीशन गलत होगा तो ये जंप कर जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स के कंडीशन में यहाँ पे ट्रू के कंडीशन पे नीचे आता जाएगा। क्लियर है? और जैसे ही यहाँ पर आएगा ये आपका प्रोग्राम एक साथ आउटपुट में आपके विंडोज पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको डिकोडर ऐप पे प्रोग्राम को रन कराओगे या टर्बो सी पे रन कराओगे तो जैसे ही प्रोग्राम को रन कराने लिखने के बाद जैसे ही रन कमांड पर क्लिक करोगे, रन कराओगे, तुरंत आपके सामने केवल एक आउटपुट आएगा 2 4 6 8 10। अब मान लो ऐसा आउटपुट आ रहा है, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर परसेंट टी लगाने से ऐसा आ रहा है क्या, तो यस डियर, दो नंबर्स के बीच में अगर स्पेस दे रहा है तो परसेंट टी लगा स्लैश टी लगाने से ही आ रहा है। अगर आपको लगता है डाउट्स है तो स्लैश टी हटा दीजिएगा, स्लैश टी हटा दीजिएगा तब देखिएगा ये इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये देखो ऐसे आउटपुट आएगा। तो यहाँ भी अलग अलग है लेकिन आपको अलग अलग संख्या पता नहीं चलेगी, एकदम मिक्स हो जाएगा, सारे नंबर क्लोज होंगे, तो जब क्लोज होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी इसको अंडरस्टैंडिंग करने में और या किसी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो आज का जो प्रोग्राम आपके लिए मैं दे रहा हूँ क्लास वर्क है P4 write a program to print first 10 odd number using while loop। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। मैंने जैसा कि आपको क्लास वर्क का होमवर्क पहले मैंने आपको डिस्कस कराया, फिर एक प्रोग्राम मैंने P3 बताया जो इवेंट का बताया, अब ऑड को आपको करना है, कर लीजिएगा। ऑड मतलब which numbers are not divisible by 2, just like that 1 3 5 7 9 11 and so on। अब आप इसको करके कंप्लीट करिएगा कहां तक, और देन इसका आउटपुट। और एक चीज और है, आप जो रिप्लाई कर रहे हो ना, वीडियो देखने के तुरंत रिप्लाई बात करो। आपका जैसे ही क्लास ओवर होने वाला था, मेरी क्लास की टाइमिंग है 50 मिनट की, तो उस 50 मिनट के ड्यूरेशन में ही आप हमको रिप्लाई करोगे तो मजा आएगा, मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा आपको। और जब आप लेट रिप्लाई करोगे फिर भी आप जब मन करे तब रिप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो तो ऐसा करो कि आप अकॉर्डिंग टू द पीरियड ही रिप्लाई करो। ठीक है, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।